औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th class, how are you? I hope you would be fine at your homes. आज मैंने आप लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से के साथ एक हदीस शेयर करनी है। हदीस कुछ इस तरह से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हरगिज़ किसी को गाली ना दो। जब हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो छोटी से छोटी गाली से भी हमें गुरेज करना चाहिए। हमें गुस्से में हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हों, तो हमें गाली जो है वो नहीं देनी है। इस हदीस में वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि हरगिज़ किसी को गाली ना दो, ये गुनाह है। आप लोगों को पता लग गया होगा। आप लोगों ने आज से ही कोशिश करनी है कि जो बच्चे हैबिचुअल होते हैं छोटी मोटी गाली देने के, वो भी गाली नहीं देंगे। इस चीज़ से आप लोगों ने गुरेज करना है, ठीक है। आज हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर है 17 और हम करेंगे आज लेसन नंबर 5 और लेसन का नेम है ट्रैवलिंग एटिकेट्स। सफ़र करते हैं, कोई कहीं जाता है, ऑफिसेज में आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बस के ज़रिए आते हैं, कुछ जो है वो बाइक्स पे आते हैं अपने फादर्स के साथ। मतलब सफ़र हम करते हैं, रोज़ करते हैं। कभी लंबा सफ़र होता है, कभी हमारा छोटा सफ़र होता है। सफ़र हर किसी को करना होता है। तो ये सफ़र किस तरह से करना चाहिए, हमें क्या क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है, किस तरह से हम अच्छा सफ़र कर सकते हैं, हादसात से बच सकते हैं। तो ये सब तौर तरीके जो हैं वो एटिकेट्स में आ जाते हैं। आदाब, एटिकेट्स का मतलब होता है आदाब। ट्रैवलिंग का मतलब होता है सफ़र करना और एटिकेट्स आदाब। यानी आज हम जो लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 5 में ट्रैवलिंग एटिकेट्स में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने सफ़र करना है। सफ़र के दौरान आप लोगों ने कहाँ बैठना है, कहाँ खड़े होना है, किन किन बातों को फॉलो करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। पहले मैं आप लोग को इसका पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगी, फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे और मैं इसकी ट्रांसलेशन आप लोग को बताऊंगी। नंबर 1 पैराग्राफ है, एटिकेट्स आर द अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन आवर सोसाइटी। दीज आर यूजुअली अनरिटन रूल्स. It is very important to do the right things when you are on the road. Everybody should follow traveling etiquettes. Students should particularly understand and follow the traveling etiquettes. ओके, ये हमारा था फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें हमारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं हम उनके पहले मीनिंग्स लिख लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब है आदाब। अप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब। बिहेवियर, नेक्स्ट वर्ड है इसमें आ रहा बिहेवियर का मतलब है तर्ज़े सलूक, रवैया। इसके बाद है वर्ड हमारे पास इसमें इस पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट जो है सोसाइटी। सोसाइटी में मुआशरा। इसके बाद है वर्ड अनरिटन। अनरिटन का मतलब है गैर तहरीर, मतलब जो लिखा हुआ ना हो, गैर तहरीर। और इसके बाद इसमें वर्ड है हमारे पास पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर। ओके, अब हम इसकी कर लेते हैं ट्रांसलेशन।
Etiquettes are the appropriate rules of behavior in a society. Etiquettes आदाब होते हैं, are the appropriate rules मुनासिब असूल हैं of behavior तर्ज़ सलूक के in a society एक मुआशरे में आदाब जो हैं वो एक मुआशरे में मुनासिब तर्ज़ सलूक के उसूल होते हैं। These are usually unwritten rules. ये रूल्स कहीं लिखे नहीं हुए, किताबों में नहीं लिखे हुए, कहीं चार्ट्स पे लिख के नहीं दिए गए, ये गैर तहरीर शुदा होते हैं, मतलब ये लिखे हुए नहीं होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द राइट थिंग्स, बहुत ज़रूरी है सही चीज़ करना। व्हेन यू आर ऑन द रोड, जब आप सड़क पर हों तो आप लोग को हर काम जो है वो सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरीबडी शुड फॉलो, हर एक को चाहिए कि फॉलो मीन पैरवी करना, कि वो पैरवी करें। ट्रैवलिंग एटिकेट्स, सफ़र के आदाब की, जो सफ़र के आदाब हैं उनकी हर एक को चाहिए कि वो पैरवी करें। स्टूडेंट्स शुड पर्टिकुलरली, तलबा को चाहिए ख़ास तौर पर अंडरस्टैंड, वो समझें एंड फॉलो द ट्रैवलिंग एटिकेट्स, और जो सफ़र के आदाब हैं उनकी पैरवी करें। ज़ाहिर है तलबा ने स्कूल आना होता है, कॉलेजेस में जाना होता है, तो स्पेशली स्टूडेंट्स को जो है वो इसकी पैरवी करनी चाहिए, बिकॉज़ वो दे आर गेटिंग एजुकेशन, तो उनको चाहिए कि वो इस पर अमल करें। What do you understand by the word etiquette? ये आप लोग का पैराग्राफ नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसमें आप लोग का क्वेश्चन है इसके पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद, जिसको हम टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। What do you understand by the word etiquette? एटिकेट से क्या मुराद है? अगर आप इसकी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही देखें तो इसमें एटिकेट्स आर द अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन आ सोसाइटी। आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग की इस लाइन में मौजूद है। क्या है? एटिकेट्स आर द अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन आ सोसाइटी। ओके, अब हम देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 2। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, इस हेडिंग का जो वो है नेम है वो क्या है? वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट। इफ़ यू आर वेटिंग बाय ट्रेन और बस, then it's a good idea to check out a timetable so that you can be a few minutes early and do not get late. If you are in a dark or lonely place waiting for transport, then stand where you can be seen from the road. Don't play with friends while you are waiting. ये हमारा है पैराग्राफ नंबर 2, लेसन नंबर 5 का हमारा है पैराग्राफ नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं कि इसमें कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। इसमें हमारे पास है फर्स्ट वर्ड है आइडिया। आइडिया का मतलब है ख्याल, आइडिया ख्याल। टाइम टेबल, टाइम टेबल है निज़ामुल औकात। ओके, इसके बाद है फर्स्ट वर्ड है लॉनली। नेक्स्ट इसका है वर्ड लॉनली, तन्हा। अगला है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। इस पैराग्राफ में जो वर्ड आ रहा है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है सवारी। हाँ जी, इसमें यही डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं।
वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब सवारी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सवारी का इंतज़ार करना। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और बस, अगर आप ट्रेन के ज़रिए या बस के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, देन इट्स अ गुड आइडिया, तो ये अच्छा ख्याल है, टू चेक आउट अ टाइम टेबल, कि आप निज़ामुल औक़ात के मुताबिक चलें, उसको चेक कर लें, देख लें। दैट यू कैन बी अ फ्यू मिनट्स अर्ली, ताकि आप चंद लम्हे पहले पहुंच जाएं। एंड डू नॉट बी लेट, और आपको देर ना हो। जैसे आपको पता हो कि आप लोग अगर ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं, आप लोगों ने दोपहर को जाना है, तो दोपहर को जाने वाली 3 बजे 4 बजे वाली ट्रेन जो है वो आपने पकड़नी है, तो आपको बिफ़ोर टाइम जो है वो वहाँ पर पहुँचना है। अगर आप बस के ज़रिए सफ़र करें तो उसका भी आपको टाइम टेबल पता होना चाहिए, कौन सी बस जो है वो जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ कितने बजे तक पहुँचती है, आप कितने बजे उसने आना है जाने के लिए, तो आप उस टाइम से पहले पहुँच जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग टाइम टेबल को फॉलो करें। क्यों फॉलो करना है? आप लोग की आसानी के लिए है कि अगर आप पूरे टाइम पर जाओगे, अभी ट्रेन आई है, आपको वो भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी में नहीं कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आप टाइम से पहले चले जाते हो, आप बहुत सुकून आराम से गाड़ी में सवार हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इन अ डार्क और लोनली प्लेस, अगर आप अंधेरी जगह पर हैं या कोई तन्हा जगह है जहाँ कोई भी कोई गाड़ी नहीं है, कोई लोग नहीं है, तन्हा कोई जगह है, वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, वहाँ आप अगर अपनी सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, देन स्टैंड वेयर यू कैन बी सीन, तो वहाँ खड़े हों जहाँ से आपको कोई देख सके, आप देखे जा सकते हों। फ्रॉम द रोड, सड़क से, यानी सड़क पे उस जगह खड़े हों जहाँ पर आपको कोई भी आसानी से देख सके, यानी किसी चीज़ के पीछे ना खड़े हों, पीछे होकर ना खड़े हों, आप लोग सामने वाज़ेह जहाँ पे नज़र आए आप वहाँ खड़े हों। डोंट प्ले विद फ्रेंड्स वाइल यू आर वेटिंग, और आप जब इंतज़ार कर रहे हों बस का, वैन का, तो आप अपने दोस्तों के साथ मत खेलें। ओके, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ नंबर है 3। स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस or the edge of the station platform. If you are going by train, stay well back until the van, bus or train has stopped. Get on sensibly and carefully without pushing anyone. Put school bags in your laps so that they are not a danger to anyone. ओके, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं कौन से हैं। स्टे, स्टे का मतलब है रहना। अब यहाँ हमने यूज़ करना है, रहो के मायने में भी आ सकता है, स्टे वेल अवे, दूर रहो। एज का मतलब होता है, अवे का मतलब दूर, और एज का मतलब है किनारा। पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब है, पेवमेंट का मतलब है फुटपाथ। इसके बाद है सेंसिबली, वर्ड है सेंसिबली, अक्लमंदी से, अक्लमंदी से। और केयरफुली, नेक्स्ट वर्ड है केयरफुली, मुहतात अंदाज से या एहतियात से। पुश होता है धक्का देना, पुश है धक्का देना। लैप्स, गोद। और डेंजर होता है ख़तरा।
स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट, फुटपाथ के किनारे से दूर रहो। अवे का मतलब होता है दूर रहो, अवे दूर। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस, अगर आप एक वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप क्या करें, फुटपाथ के किनारे से दूर रहें। और एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म, या फिर स्टेशन के प्लेटफॉर्म से आप उसके किनारे से थोड़ा दूर रहें। इफ़ यू आर गोइंग बाय ट्रेन, अगर आप ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं तो आपका जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म है उससे दूर रहें। और अगर आप बस या वैन के ज़रिए जा रहे हैं तो फुटपाथ के किनारे से दूर रहें। स्टे वेल बैक अनटिल द वैन, बस और ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड। आप लोग क्या करें, स्टे वेल बैक, पीछे रहें जब तक जो आने वाली गाड़ी है या ट्रेन है वो रुक जाए, जब तक रुक जाए आप लोग पीछे रहें। गेट ऑन सेंसिबली, गेट ऑन का मतलब होता है सवार हों, सेंसिबली अक्लमंदी से, एंड केयरफुली और मोहतात अंदाज से, एहतियात से, विदाउट पुशिंग एनीवन, किसी को भी धक्का दिए बग़ैर आप एहतियात से गाड़ी पर सवार हों, एहतियात से और अक्लमंदी से। पुट स्कूल बैग्स इन योर लैप्स, अपने स्कूल के जो बस्ते हैं वो आप अपनी गोद में रखें। सो दैट दे आर नॉट अ डेंजर टू एनीवन, ताकि वो किसी के लिए भी ख़तरे का बाइस ना हो। यानी अब आपने बैग नीचे रखा और कोई गुजरे, उसको वहाँ से ठोकर लग सकती है, वो गिर सकता है, इसलिए अपने बैग्स जो हैं वो अपनी गोद में रखें। पैराग्राफ नंबर 4, ट्रैवलिंग। Traveling, a driver of the transport is like a captain of the ship. He is responsible for the safety of all passengers. Treat the driver and conductor with respect. It's good to say thank you as you get off. Follow the directions of the driver or conductor. Stay in your seat. Hold on the handrails if you are standing or getting ready to get off. Keep your bag between your feet on the floor if you are standing up. Don't expose any part of your body outside the window. Don't hang out around the doorways as this makes it hard for people to get on or off. Treat other passengers with respect. ये हमारा है पैराग्राफ नंबर 4। इसमें हमारे पैराग्राफ नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। इसमें एक आप लोग का टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। विच ऑफ दीज थिंग्स डू यू टेक केयर वाइल वेटिंग फॉर बस। तो ये जैसे जब आप, उन्होंने पूछा है कि जब आप बस का इंतज़ार कर रहे हो तो आप लोगों ने क्या एहतियात करनी है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई डू नॉट प्ले विद फ्रेंड्स वाइल वेटिंग। I do not play with friends while waiting. फुल स्टॉप है, इसके बाद I stay away from the edge of the pavement while waiting for the bus. ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर जो 2 इसमें आ रहा है पैराग्राफ नंबर 3 में, उसका आंसर है। मैं रिपीट कर देती हूँ, I do not play with friends while waiting. I stay away from the edge of the pavement while waiting for the bus. इसकी अब हम देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। मैं आप लोग को इसमें पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो लिखवा रही हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगे तो आप लोग डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं उसका मीनिंग देखने के लिए। रिस्पॉन्सिबल, इस पैराग्राफ में जो वर्ड आ रहा है वो है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार। सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब है हिफाजत। पैसेंजर, पैसेंजर है
मुसाफिर। ट्रीट होता है सलूक करना, और इसके बाद है ट्रीट सलूक करना। गेट ऑफ उतरना, गेट ऑफ उतरना। और इसके बाद है यहाँ पर वर्ड डायरेक्शंस। डायरेक्शंस, डायरेक्शंस का मतलब है हदायत। और हैंडरेल, हैंडरेल्स हैं वर्ड, हैंडरेल्स, दस्ती डंडे। इसके बाद है वर्ड आप लोग का आउटसाइड, बाहर, बाहर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। जी, ये आप लोग के यहाँ पर इसके वर्ड्स हो गए हैं कंप्लीट। अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ड्राइवर ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक अ कैप्टन ऑफ द शिप। एक जो ड्राइवर होता है किसी सवारी का, वो बिल्कुल इस तरह से होता है जिस तरह किसी बहरी जहाज़ का कप्तान होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल पैसेंजर्स। अब पैसेंजर्स यहाँ पर मुसाफिरों की प्लूरल में आ रहा है, यहाँ मुसाफिर सिंगुलर में है, लेकिन यहाँ वो मुसाफिरों आएगा प्लूरल फॉर्म में है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो ज़िम्मेदार होता है तमाम मुसाफिरों की हिफाजत का। ट्रीट द ड्राइवर एंड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट। कंडक्टर के साथ और ड्राइवर के साथ इज़्ज़त का सलूक करें। इट्स गुड टू से थैंक यू एज़ यू गेट अप। जैसे ही आप लोग सवारी से नीचे उतरें तो आप शुक्रिया अदा करें, ये अच्छा तरीका है। फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द ड्राइवर और कंडक्टर। कंडक्टर और ड्राइवर की हिदायत पर की पैरवी करें। स्टे इन योर सीट, अपनी सीट पर रहें। होल्ड ऑन द हैंड रेल्स। हैंड रेल्स होते हैं ना, बस में जो डंडे बने होते हैं पकड़ने के लिए, तो उनको हम कहते हैं दस्ती डंडे। उनको पकड़ के रखें। इफ़ यू आर स्टैंडिंग, अगर आप खड़े हैं, और गेटिंग रेडी टू गेट ऑफ, या फिर आप नीचे उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। कीप योर बैग बिटवीन योर फीट, अपना बैग जो है वो अपने पाँव के दरमियान में रख लें। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप, अगर बैठे हैं तो अपनी गोद में रखें, अगर आप खड़े हैं तो अपने उनको पाँव में रखें। डोंट एक्सपोज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड द विंडो, कोई भी अपने जिस्म का हिस्सा जो है वो बाहर, खिड़की से बाहर मत निकाल। डोंट hang out around the doorways as this makes it hard for people to get on or off. Don't hang out, मत खड़े हों around the doorways, जो रास्ता है गुजरने के लिए जो रास्ता है। as this makes it hard for people, क्योंकि लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है to get on और off, लोगों के लिए ऊपर चढ़ना, गाड़ी पे चढ़ना और उतरना मुश्किल हो जाता है अगर आप रास्ते में खड़े होंगे। ट्रीट अदर पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट, दूसरे मुसाफिरों के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएँ, इज़्ज़त का सलूक करें उनके साथ। ओके क्लास, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया है आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा आप लोग को कोई डिफ़िकल्टी होगी तो इंशाल्लाह ज़ूम पर टीचर्स जो हैं वो आप लोग की इस मुश्किल को आसान हल कर देंगी। कोई भी मुश्किल है आप उनसे पूछें, वो इंशाल्लाह आप लोग को समझाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।